जिसके सिर पर गुरु का हाथ, बोलो तो, जिसके सिर पर, उसको फिर डरने की क्या बात। तो पहले संत महापुरुष कृपा बरसाते हैं किससे, बोलो, आँखों से। और अगर वो व्यवस्था, वो सुलभता नहीं है तो फिर गुरु देने में कमी नहीं करते हैं, जब गुरु वाणी से देते हैं। आज भी कितने महापुरुष धरती पर साकार रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन उन संतों की जो वाणी है, उन संतों के लिखे हुए जो शास्त्र हैं, उन संतों के जो लिखे हुए वचन हैं, वो आज भी साधकों के जीवन का आधार है। दादा गुरुजी लीलाशाह बापू जब विजयश्री महाराष्ट्र में बैठे थे, दोपहर का समय था, बापूजी शास्त्र पढ़ रहे थे और शास्त्र पढ़ते पढ़ते बापूजी चुप हो गए। तो दादा गुरुजी विश्राम मुद्रा में थे और हमारे स्वामी जी जो पढ़ रहे थे वो दादा गुरुजी सुन रहे थे, लेकिन सुनते सुनते बापूजी बोलते बोलते चुप हो गए। तो दादा गुरुजी विश्राम स्थली से आंखें खोलकर बोले, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ो। तो बापूजी ने कहा, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो साईं लीलाशाह ने कहा, तो फिर से पढ़। तो जैसे फिर से पढ़ा तो बड़े स्वामी जी ने उसको स्पष्ट किया, और जैसे स्पष्ट किया है, आशा तृष्णा का श्लोक है, कई बार बापू श्लोक को दोहराते हैं, जैसे उस श्लोक का बड़े स्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया, और स्पष्टीकरण करने के बाद बापू के सिर पर हाथ रख के पूछा, अब समझ में आया। तो बापूजी उस श्लोक के बोध में स्थित हो गए, जिसको हम गाते हैं कि देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी, वो वही श्लोक था। तो कब स्थिति हुई, जब बड़े स्वामी जी ने उसका बोध दिया। जो हम आरती गाते हैं ना, ज्योत से ज्योत जग, वो वही है। दिया तो वो भी तैयार है, और ये तो सदगुरु का दिया तो जगमगा रहा है। खाली शिष्य का बुझा हुआ दिया जगमगाए हुए दिए के नजदीक आ जाए बस, तो बुझा हुआ दिया भी, बोलो, जल जाए। और वो तो तैयार है, उसमें तेल भी है और बाती भी है, दीपक भी है, सत्संग पे भी आता है, नियम भी करता है, अध्ययन भी करता है, प्राणायाम भी करता है, ईश्वर प्राप्ति की रुचि भी है। तो बस केवल सदगुरु के बोध के, वाणी की स्पष्ट आ जाए बस। एक में सब, सब में एक, बोलो, एक में सब, सब में एक। एक बीज का वृक्ष होता है, उसमें पूरा वृक्ष है, एक में सब, लेकिन वो सब में जो वृक्षों में वो जो बीज आया है, उन सब में वही है जो नीचे है। एक में सब, सब में एक। गुरुवर की वाणी ही मोक्ष दिलाए। आज पथिक जी का भजन इन्हीं शब्दों से शुरू हुआ। तो सबसे श्रेष्ठ गुरु के बोलो। बहुत ही ऊंची बात कह रही हूं, स्वीकार करोगे तो बहुत आनंद। अगर शिष्य का अंतःकरण शुद्ध है, शिष्य का अंतःकरण पवित्र है, सूक्ष्म है, तो मैं दावा करती हूं गुरुओं को बोलने की जरूरत भी नहीं है। कोई मान सके तो मान लेना, फिर जरूरी नहीं है कि संत बोले, कोई जरूरी नहीं। संतों की वाणी से ही उसका काम हो जाएगा, दर्शन से उसका काम हो जाएगा, भले वाणी न बोले। और अगर दर्शन सुलभ नहीं है, दृष्टि सुलभ नहीं है, तो दूसरी कृपा का हेतु है गुरुओं की वाणी। बोलो, दूसरी कृपा का हेतु है वाणी। पथिक जी महाराज के एक शिष्य हैं, अभी भी जीवित हैं वो। जून महीने में पथिक जी की पुण्यतिथि आती है ना, तो उनकी समाधि पे हम लोग जाते हैं। नीचे बोहरे में नारायण स्वामी भी वहाँ खूब जाते थे। पूज्य नारायण स्वामी को तो पथिक जी महाराज गोद में बिठाते थे, और पथिक जी के भजन लिखने का तरीका बहुत बहुत ही शानदार। तो वो भजन जो है नारायण स्वामी को देते थे और कहते थे तू अपनी आवाज़ में गा। तो जितने भी भजन गाए हैं ना नारायण स्वामी ने, उसमें 80 से 90% भजन
पथिक जी की हैं। वो भजन सुना है आपने, जागो जागो जागो, हे ईश्वर को पालो, ये सभी भजन उनके हैं। तो इधर बिठाते थे, इधर खोड़ा माँ, और उसको दाढ़ी पे प्यार करते थे कि तू भजन गा, मैं तेरे को देता हूँ। पथिक जी भजन देते थे नारायण स्वामी को। तो ऐसे पथिक जी महाराज के एक शिष्य हैं, वो कानपुर में उन्होंने पथिक जी का सत्संग करवाया मॉडल टाउन में। तो जब सत्संग हुआ तो जैसे आज गुरुवार है, तो किसी ने प्रार्थना की कि कल भी सत्संग होना। तो कहा लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उनके शिष्य ने बोला, जी गुरु जी मैं बोल के आऊँगा, सबको सत्संग होगा। तो पहले ज़माने में वो साइकिल चलती थी ना, आगे एक टायर और पीछे दो, क्या बोलते हैं इसको, साइकिल वाली, उस पर वो माइक लगा के भोंगा लगाया और मॉडल टाउन में सुबह सबको बोल के आए कि आज शाम को और सत्संग होगा, 5 से 7 सब आना, सब आना, सब आना, सबको बोल के आए। और जैसे बोलकर 12-1 बजे आए तो पथिक जी सामान पैक करके गाड़ी में डाल रहे थे। तो कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं बदायूं जा रहा हूँ, यूपी में आता है। तो कहा बदायूं क्यों? तो कहा वहाँ बाढ़ आई है, वहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कंबल बांटना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बचाना, अन्न क्षेत्र चलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जा रहा हूँ। गुरुजी वो जो मैं सत्संग का बोलकर आया कि सब लोग आना, तो बोला तू फिर से जा और लोगों को बोलना मत आना। जी वहाँ पथिक जी महाराज एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के रवाना हुए। उनके शिष्य अभी भी हैं, हमारे आश्रम आए थे वो, तब उन्होंने प्रसंग सुनाया था। तो कहा मैं फिर से घोड़ा गाड़ी पे गया और सबको जाके बोल के आया कि मत आना। तो किसी ने उसको बोला अभी तो तू बोल के गया आना, और फिर थोड़ी देर में आया है बोलता है मत आना, तो तेरे को दुख नहीं होता है? गुरुजी ने कहा नहीं मेरे को दुख नहीं होता है। गुरुजी ने कहा आओ, तो मैंने कहा आओ। गुरुजी ने कहा जाओ, तो मैंने कहा जाओ, मुझे क्या करना है? जयराम जी की तो वो प्रसंग बता रहे थे ना, तो उन्होंने प्रसंग बताते हुए कहा कि गुरु की वाणी थी, गुरु की वाणी है कि सबको बोलो आओ तो आओ। गुरुजी ने कहा सबको बोलो जाओ जाओ, गुरु की वाणी है, मुझे जो आदेश था मैंने कर दिया। तो गुरुवर की वाणी मोक्ष दिलाए, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव की वाणी, तीसरा गुरु का प्रसाद। इस भ्रांति में मत रहना कि अगर हाथ में सेब फल मिला तो ही प्रसाद है, मिठाई मिली तो ही प्रसाद है, नहीं। कई बार गुरु आंखों से प्रसाद देते हैं, कई बार हाथों से देते हैं, कई बार जीवा से मंत्र उच्चारण के साथ, आशीर्वाद के साथ देते हैं। जयराम जी की गुरुदेव के प्रसाद बांटने का तरीका बहुत आनंददायी है, बहुत ही आनंददायी। बड़े वो भाग्यशाली हैं जिनको लगता है कि गुरुदेव ने मेरे हाथ में प्रसाद दिया। कई बार वो भाग्यशाली शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव ने कुछ दिया और मैंने कुछ ले लिया। कहा क्या? कहा नहीं पता, बस वो गुरु का प्रसाद है। तो कई बार गुरु कृपा बरसाते हैं, उसका कोई फोटो खींचा जा नहीं सकता, वो गुरु प्रसाद है। नारायण हरि नारायण, बोलो तो सही, नारायण हरि नारायण। बस निवेदन करूंगी कि भागवत में एक जगह पर लिखा गया है कि कई बार प्रसाद में कलयुग का वास होता है। बड़ा कठिन सोपान है, लेकिन उसको स्पष्ट करूंगी कि कई बार प्रसाद को लेकर मन में लालच जगती है, कई बार प्रसाद को लेकर वाद विवाद हो जाता है, कई बार प्रसाद को लेकर मन में द्वेष हो जाता है, और कई बार प्रसाद को लेकर स्पर्धा हो जाती कि इसको ज़्यादा मिला और मुझे कम, इसको ये मिला और मुझे ये। दृष्टि प्रसाद पे न जाके उसके गुण और अवगुण पे जब चली जाती है तो क्षमा चाहती हूँ, फिर वो गुरु का प्रसाद प्रसाद नहीं रहता, उसमें दोष दृष्टि हो जाती। इसलिए जतन कीजिए कि गुरुद्वार से जो मिले
उससे अधिक मात्रा में न लेके कम मात्रा में लेना चाहिए और प्रसाद तुल्य समझ के स्वीकार करना चाहिए। अंतिम बोलिए, गुरु दृष्टि, गुरु वाणी, गुरु प्रसाद, चौथा पूरा करती हूँ, गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। वो चंदन भाई बोल ही चुका है ना कि गुरु मेहरबान तो बोलो गधा पहलवान। ये उसके लिए नहीं है। हाँ, डर क्यों रहे हो? बोलो, हम सबके लिए है। 10 साल पहले कभी तुलसी पूजन किया था क्या? बताओ। कभी पूरी गीता हम में से किसी ने नहीं पढ़ी एक साथ? कल गुरुद्वार पे पढ़ेंगे। तो गधा पहलवानी तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? कौन पढ़ा? हमारे घर में से किसी को संस्कृत नहीं आती। आज भी कोई गुजर जाता है तो उसका अनुवाद पढ़ते हैं। बोले क्यों? बोले श्लोक पढ़ना नहीं आता। और कल यहाँ 2 ब्राह्मण आ रहे हैं, एकदम सही उच्चारण करवाएंगे। तो गधा पहलवान नहीं है तो क्या है? जयराम जी की। मैंने 4-5 दिन पहले किसी को फ़ोन किया, मेरे को टोपियाँ चाहिए थी, ठंड बहुत थी तो उस जगह पे टोपी बांटनी थी। तो मैंने उनको बोला, भैया मेरे को 150 टोपी दो, क्योंकि मैंने उदयपुर से टोपी उठा ली है, मेरे को वापस करनी है। तो कहाँ बांटी? तो हमने कहा इधर इधर हमने बांट दी। तो कहा अच्छी बात है बहन जी, आप तो खूब काम करते हो। मैंने कहा कुछ काम वाम नहीं करती हूँ मैं तो कहा क्यों, आपने उधर से ली उधर से बांटी? मैंने कहा मैंने थोड़ी ली, गाड़ी जा रही थी उसमें डाल दिया, फिर बट गया तो मैं वापस देख रही हूँ उसको, और क्या। तब मैंने उनको एक प्रसंग बताया। मैंने कहा मेरे लिए मत सोचना कि मैं बांट रही हूँ, मैं बापू के बगीचे का टूटा हुआ घड़ा हूँ। बोलो तो कौन सा घड़ा हूँ? तो उसने कहा फिर मैं क्या हूँ? मैंने कहा तुम साबुत घड़े हो, मैं टूटा हुआ। तो कहा वक्ता तो आप हो। मैंने कहा वो बापूजी की कृपा, बाकी मैं मानती हूँ कि मैं टूटा हुआ घड़ा हूँ। तो मैंने उनको एक प्रसंग सुनाया कि एक संत थे, वो रोज पानी भरने जाते थे। कांवर समझते हैं क्या आप लोग? जो श्रावण में लाते हैं, एक मटका आगे और एक मटका पीछे। तो उनके पास एक जो मटका था ना, उसमें एक छेद था। तो उनके शिष्य आए दिन बोलते थे कि ये टूटा हुआ घड़ा है, महाराज जी इसको फेंक दो तो हम बोलो दूसरा ले आएंगे जिसमें छेद नहीं होगा। महाराज जी कहते थे नहीं, अरे इसमें एक छेद है ना, टूटा हुआ थोड़ी है। तो कहा महाराज जी टूटा हुए को, छेद को क्या कहेंगे? टूटा हुआ ही तो कहेंगे। नहीं, बोले टूटा हुआ अलग होता है और छेद अलग होता है। तो शिष्य बोलते थे टूटे हुए और छेद में क्या अंतर है? बोला अरे टूट गया मतलब टूट गया, अभी तो इसमें हल्का सा। तो उन संतों ने क्या किया, उसको पीछे के कांवर में रख दिया और आगे के कांवर में ठीक गड़ा रखा। और पीछे का कांवर ऐसे लाते थे संत कि नदी से आश्रम तक जहाँ जहाँ पेड़ पौधे थे वहाँ उसके द्वारा पानी छिटक। वो आता था ना आश्रम तो वो आधा हो जाता था, तब शिष्य नाराज होते थे। देखो गुरुजी, क्या बोलो बोलो, आधा खत्म हो गया, देखो इसकी हाल, आधा खाली। गुरुजी बोले आधा खाली नहीं, आधा पानी पेड़ों को पिला के आया है। तब शिष्य सोचते थे कि इस घड़े पर गुरु की बड़ी कृपा है कि इसमें छेद है, लेकिन उसके छेद का भी गुरु सदुपयोग कर रहे हैं और उसके द्वारा पेड़ों को पानी पिला रहे हैं। आप मानो न मानो आपकी इच्छा, पर मैं मानती हूँ कि मैं टूटा हुआ घड़ा हूँ और मुझसे पौधों को पानी पिलाया जा रहा है, मैं पिलाने के लायक नहीं। जयराम जी की। 4 दिन पहले किसी का ऑपरेशन हो रहा था, तो बापूजी ने उसको सख्त मना किया कि हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाना। तब बापू ने उनको पूछा, अरे तुम रेखा को जानते हो? तो कहा, उनको लगा पता नहीं कौन। अरे रेखा वक्ता को जानते हो? तो कहा हाँ बाबू उनको तो जानते हैं। तो देखो वो कैसी जिंदी है, डॉक्टरों ने इसको 15 साल का था, देखो 47 की हो गई और अभी मरने वाली नहीं है। और इतने प्यार से बोलते हैं अभी मरने वाली नहीं है, अभी जिएगी। जयराम जी की। और मेरे को तो कह दिया है, तेरे को धर्मराज तब लेने आएगा जब मैं हाँ कहूँगा।
जयराम जी की। अब बोलो टूटा हुआ घड़ा पहलवान है कि नहीं है? क्योंकि गुरु ने अपने कांवर में लगाया है, मुझे क्या करना है? मुझे तो जहाँ ले जाते हैं वहाँ टप टप करके पानी पिलाना है, मुझे क्या करना है? भरा भी गुरु जी ने है और लेके भी मुझे गुरु जी चल रहे हैं, मेरे को वैसे ही छेद है तो पानी उसमें से देते जाना है, और क्या करना है? फिर कभी कोटा में पिलवा दो, कभी सूरत में पिलवा दो, मुझे तो पानी पिलाना है, मुझे क्या करना है? पर ये मेरा भाग्य, ये मेरे गुरु की कृपा कि गुरु मुझे अपने कांवर में रखते हैं, तो मैं लायक हूँ, वरना मैं लायक नहीं। इसको गुरु कृपा कहते हैं। मैंने तो शायद कुछ शब्दों में बयान कर दिया, पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, उनके हृदय कृपा से झलक रहे हैं कि बहन जी आपको ही नहीं, पूरे भारत देश में बापू ने हम सबको ऐसा खजाना दिया है जो हम चुकाने के काबिल नहीं हैं। इसलिए गाते हैं कि जो पहले दिया है वही कम नहीं है।